5 दिन रह गए हैं 24 तारीख की उस मीटिंग को, जिसके ऊपर काफी ज्यादा खदशात के बादल छा चुके हैं। और आज 19 जुलाई को बीसीसीआई की तरफ से इंडियन मीडिया ने एक वार्निंग को रिपोर्ट कर दिया है, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को दी जा रही है कि भाई साहब, अगर हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानी गई, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ 2 बोर्ड और हैं जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर्स हैं, तो अगर बात नहीं मानी गई तो एशिया कप बाइकआउट होगा। याद होगा लास्ट टाइम जब जय शाह एसीसी के चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, तो सारा वैसा ही हुआ था जैसे जय शाह ने चाहा था। लेकिन आज इस बार आप सब देख सकते हैं कि जी इंडिया पुल आउट कर गया। आप ऐसे ना समझो कि इंडिया ने पुल आउट किया बांग्लादेश की वजह से। बेसिकली इंडिया ने बाइकआउट किया पाकिस्तान से। जैसे हाथियों की लड़ाई में नुकसान घास का होता है, वैसे पाकिस्तान भारत झगड़े के अंदर एशिया क्रिकेट काउंसिल टूट सकती है। जिस तरह के मामले बन चुके हैं और जिस तरह दोनों के एक मोड़ पर आ चुके हैं कि पाकिस्तान अपनी लॉबी कर रहा है, भारत अपनी लॉबी कर रहा है, और एशिया कप को लेकर जो लॉबीइज्म चल रहा है उसका नुकसान एशिया क्रिकेट काउंसिल को होना है। और एक मोड़ आना है कि एशिया क्रिकेट काउंसिल खत्म हो जानी है। और साथ श्रीलंकन वालों ने भी कहा है कि जी हम बीसीसीआई के साथ हैं, तो लिहाजा एशियन क्रिकेट काउंसिल के वेन्यू की मीटिंग का वेन्यू तब्दील किया जाए। और इनको यह पता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत इन दिनों पाकिस्तान के पास है। यह क्या कहना कि मीटिंग का वेन्यू तब्दील कीजिए, डे तब्दील कीजिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग को ढाका से उठा के कहीं और लेके जाइए। बीसीसीआई ने कहा कि भाई हम ढाका में मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सिक्योरिटी कंसर्न है यहाँ पर। और इसीलिए तो भारत ने जो बांग्लादेश का दौरा था, जो कि अगस्त में होना था, 3 वनडे और 3 T20 का, उसको रिशेड्यूल कर दिया या पोस्टपोन कर दिया कह सकते हैं, या मना कर दिया कि भाई अभी हम अपनी टीम नहीं भेज सकते, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल हालात और जो वहाँ का जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है वो इस तरीके का नहीं है कि हम अपनी टीम को भेजें। मतलब सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है वहाँ पर। 4 दिन रह गए हैं फाइनलाइजेशन में। इनफैक्ट 5 दिन रह गए हैं 24 तारीख की उस मीटिंग को, जिसके ऊपर काफी ज्यादा खदशात के बादल छा चुके हैं। और आज 19 जुलाई को बीसीसीआई की तरफ से इंडियन मीडिया ने एक वार्निंग को रिपोर्ट कर दिया है, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को दी जा रही है कि भाई साहब, अगर हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानी गई, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ 2 बोर्ड और हैं जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर्स हैं, तो अगर बात नहीं मानी गई तो एशिया कप बाइकआउट होगा। एशिया कप 2025 जो सितंबर में होना है, उससे पहले इमर्जिंग वुमेन वर्ल्ड का भी एशिया कप का मुकाबला होना है, जो कि अगस्त के महीने में है, उसका भी बाइकआउट होगा। तो बहुत कुछ होने जा रहा है। कहानी इस तरह की हो चुकी है। बीसीसीआई, इंडियन मीडिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी, एशियन क्रिकेट काउंसिल, साथ में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो कोई लेना देना नहीं था एशियन क्रिकेट काउंसिल से या एशिया कप से। लेकिन जो अभी एक म्यूचुअली डिसाइडेड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो इस वक्त जो टूर डिले किया गया है, सितंबर में उसको रीस्केड्यूल करने की बात हो रही है, वो भी होगा नहीं होगा। लेकिन फिल वक्त सितंबर 2026 नॉट 2025। सो फिल वक्त तो वो कैंसिल हो चुका और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी बड़े लाले पड़ चुके हैं, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो ब्रॉडकास्टिंग डील थी, उसका जो सारा तंबू था, उसका जो मेन बंबू था, वो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की बायलैटरल सीरीज थी, 3 T20 3 ODI की, जो कि इंडिया ने बांग्लादेश जाके खेलनी थी। अब उस ब्रॉडकास्टिंग डील से कोई एक हफ्ते पहले वो टूर कैंसिल हो गया। तो जाहिर सी बात है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को तो वैसे ही लाले पड़े हैं, वैसे भी उनके डिप्लोमेटिक इश्यूज चल रहे हैं। अब सिनेरियो ये बन चुका है, जो आज खबर रिपोर्ट हो रही है, खबर इस सूरत हाल में रिपोर्ट हो रही है कि बीसीसीआई बाइकआउट कर देगा एशिया कप का, अगर जो उनकी एक बेसिक सी डिमांड है कि जो 24 तारीख को फाइनलाइजेशन है, इस फाइनलाइजेशन की मीटिंग को ढाका में ना रखा जाए, क्योंकि फिजिकली आप लोगों ने विजिट करना है और फिजिकली आपने अटेंड करनी है। वर्चुअल मीटिंग नहीं है, ये एक फिजिकल मीटिंग है। सो इंडिया के साथ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके साथ ओमान क्रिकेट बोर्ड, इन 3 बोर्ड्स ने ये रिक्वेस्ट ईसीसी को भिजवा दी है कि भाई साहब, आप ढाका से इसको रिप्लेस कर दीजिए, दुबई कर दीजिए, जहां करना है कर दीजिए, आप ढाका में मत करिए। लेकिन इसका जवाब वर्चुअल होना है, नहीं होना, या इसको फिजिकली अटेंड मत करें, हम इसको सारी वर्चुअली कर लेते हैं। ये सोल्यूशंस हैं सारी चीज के, लेकिन सोल्यूशन तो तब निकलेगा ना कि जब 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। एक मैं हूं, एक आप है। आप एक प्रपोजल मेरे सामने रखते हैं कि जी 5 बजे उधर आ जाना,
मैं कहता हूं नहीं जी सर, मैं 5 बजे उधर नहीं आऊंगा, मैं 5 बजे कहीं और आ जाऊंगा। अब आप उसको हाँ करोगे या आप उसको ना करोगे, तभी जो मेरी शर्त है उसको पता चलेगा कि भाई साहब मेरी शर्त या तो मानी जा रही है या नहीं मानी जा रही। यही दुनिया का असूल है, यही दुनिया का तरीकाकार है। सो इस सूरत पे पहुंचते पहुंचते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो डायरेक्टली कोई लेना देना ऐसा सच है नहीं, मां सवाए इस चीज के मोहसिन नकवी इस चीज में शामिल हैं और वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। बीसीसीआई की सोर्स जो इंडियन मीडिया को कोट करी है वो ये कोट करी है कि भाई हमने तकरीबन कोई 1 हफ्ता 10 दिन पहले ईमेल भेज चुके हैं, हम एशियन क्रिकेट काउंसिल और उनके प्रेसिडेंट को ये बता चुके हैं कि ढाका में मीटिंग नहीं हो सकती, हम वहां नहीं आ सकते, आप इसको रीस्केड्यूल कर लीजिए या आप इसका जो वेन्यू उसको तब्दील कर दीजिए। साथ में अफगानिस्तान और ओमान का भी रेफरेंस दिया गया कि दे आर नॉट आल्सो इंटरेस्टेड, दे हैव आल्सो द सिमिलर इश्यूज नॉट टू विजिट बांग्लादेश एट दिस टाइम। सो इसका कोई हल निकाल दीजिए। अब बीसीसीआई की सोर्स मीडिया को, इंडियन मीडिया को ये कोट करती है कि अभी तक एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वैसे जवाब कैसे आए, मोहसिन नकवी साहब तो अभी आजकल हमें नहीं जवाब दे रहे, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल में कहा जवाब आएंगे। इस बात का अगर आप लोग जवाब का इंतजार कर रहे हो ना तो छोड़ दो, ये जवाब नहीं आने वाले, ये शायद 23 तारीख को जवाब आए। अच्छा आप लोग नहीं आ रहे, अच्छा वर्चुअल कर लेते, तो ऐसी भी कोई या नौबत खड़ी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एशिया कप 2025 का आयोजन होगा या नहीं, इसे लेकर सस्पेंस खत्म होने के बजाय और गहराता जा रहा है। अब बीसीसीआई, श्रीलंका, अफगानिस्तान और ओमान जैसे क्रिकेट बोर्ड्स ने चेतावनी दी है कि अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होती है तो वे इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। साथ ही इसके बाद बीसीसीआई किसी भी प्रस्ताव का बहिष्कार कर सकता है। ये मीटिंग 24 जुलाई को ढाका में होने वाली थी। बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि वो ढाका में होने वाली मीटिंग में शामिल नहीं होगा। बीसीसीआई ने इस बारे में आधिकारिक रूप से एसीसी के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन मोहसिन नकवी को सूचित कर दिया है। बीसीसीआई के इस फैसले के पीछे वजह भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहा मौजूदा राजनीतिक तनाव है। बीसीसीआई के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान और ओमान के क्रिकेट बोर्ड्स ने भी साफ कर दिया है कि अगर ढाका में मीटिंग होती है तो वे इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। बीसीसीआई ने एसीसी और उसके प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी दोनों को इस बारे में स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया है। भारत ने व्यक्तिगत रूप से भी मीटिंग का वेन्यू बदलने का अनुरोध किया था, लेकिन एसीसी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। एसीसी के रूल्स के मुताबिक एसीसी के मेन मेंबर्स की गैर मौजूदगी में लिए गए फैसले अवैध माने जाते हैं। एसीसी के इस साल बने नए प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी इसलिए ढाका में मीटिंग आयोजित करना चाहते हैं ताकि बीसीसीआई पर अननेसेसरी प्रेशर डाला जाए। हालांकि बीसीसीआई के बिना इस मीटिंग की कल्पना करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि भारत एशिया कप 2025 का मेजबान देश है। मीटिंग में अब केवल 5 दिन बाकी है, लेकिन एसीसी की ओर से वेन्यू बदलने को लेकर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। एशिया कप का आयोजन 2025 में होने का तय है। भारत इसका मेजबान देश है, लेकिन टूर्नामेंट के यूएई या श्रीलंका में कराए जाने की संभावना भी इसमें शामिल है। हालांकि भारत पाकिस्तान तनाव और मौजूदा घटनाक्रमों के चलते एशिया कप 2025 के आयोजन पर बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। मोहसिन नकवी एसीसी के प्रेसिडेंट बनने के बाद ये सोच बैठे हैं कि वो बीसीसीआई को अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर मोहसिन नकवी चाहते हैं कि एशिया कप हो तो उन्हें बीसीसीआई को विश्वास में लेकर एशिया कप को कराना होगा। इस पर दोस्तों आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।